देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सरदार 150 यूनिटी वॉक अभियान के तहत बुधवार को जमशेदपुर में एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के दिशा निर्देश पर मेरा युवा भारत संगठन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। पदयात्रा की शुरुआत आदित्यपुर पुल के सामने स्थित सरदार पटेल के स्मारक से की गई। इससे पूर्व संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान की रक्षा करने का शपथ दिलाया गया। इसके बाद एकता रैली विष्णुपुर ट्रैफिक लाइट सिग्नल एन रोड और आउटर सर्किल रोड होते हुए दोबारा स्मारक स्थल पहुंचकर समाप्त हुई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद रही और उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सरदार पटेल के योगदान और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जो है पूरा देश में हर जिला में हर संसदीय क्षेत्र में यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि सरदार पटेल जी का 150वां साल जो है जन्म जयंती के अवसर पर कि आज इन महान पुरुषों का सरदार पटेल जी का देश के प्रति अभियान जो है किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज सौभाग्य से आज संविधान दिवस भी है, तो आज एक अच्छे दिन में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका हमारे पूर्वी विधानसभा की जो विधायिका है पूर्णिमा साहू जी, बहुत धन्यवाद। साथ साथ अब हम अपने कार्यक्रम के द्वितीय चरण में पहुंच गए हैं, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हमारा सिलसिला प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले मैं श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के जो सरदार पटेल जी का जो अवदान है, पहले गृह मंत्री बनने के बाद आज सभी को पता है इस समय देश आजादी उसका पूर्व पूरा राजा राजवाड़ा लोग का जो है ये शासन चलता था। और आधुनिक युग में इतने बड़े रियासतों का, इतने सारे रियासतों का एक करना सबसे बड़ा देश के अंदर चुनौती था, क्योंकि विभिन्न लोग होता था, राज होता, उसका अपनी सेना होती थी, अपना मंत्रालय होता था, उन सब को एक करते आज इतनी बड़ी जो माँ भारती की रचना की, इसमें पटेल जी का बहुत बड़ा अवदान है। आज माँ भारती का जिस तरफ आकृति उनका नक्शा हम लोग दिखते हैं, अगर पटेल नहीं होता तो शायद संभव नहीं। आज युवा को जागाना है, देश में विभिन्नता में जो हमें एकता है, जो आज़ादी के बाद से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर से राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन की आहुति दी और उनका सम्मान करना कर करके पटेल जो एकता का संदेश दिया, यूनिटी का संदेश दिया, इसका जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है, ताकि वर्तमान पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी इस चीज को एहसास करे कि आजादी मांगने से नहीं मिला, इसके लिए संघर्ष हुआ और आज इस महान देश का निर्माण आज सभी का योगदान की भागीदारी की आवश्यकता है। और उसी का तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने आज सोचा है कि माँ भारती का ऊंचाई इतना जगह पहुंच जाए जो पटेल की सपना हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना था, एक विकसित राष्ट्र, एक विकसित भारत जिसमें तरक्की हो, बेहतर जीवन यापन के साथ बेहतर हो, उसी का तहत आज हमें फंड लेने की आवश्यकता है। और इस रैली जिसमें करीब 4-5 किलोमीटर जाकर लोगों का, खास करके युवा पीढ़ी को इसमें देश के प्रति समर्पित करना, देश का सेवा करना, लोगों को मदद करना, सभी को एकता किलो में बांधना, यही मूल यूनिटी मार्च का। मैं पूरे हमारे भारतवासियों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि इस शुभ अवसर पर आज हमारे जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। सरदार अमर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर, तो मैं तो ये कहूँगी कि ये मात्र केवल एक पदयात्रा नहीं है, ये एक अदम्य भावना का उत्सव है जो हमें राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है, एकता की प्रेरणा देता है, साहस की प्रेरणा देता है। और हमें चाहिए कि विविधता में एकता वाला हमारा देश है, तो हम सभी धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत को भूलकर एकता के साथ, क्योंकि दिलों में जब तक विश्वास की भावना जागृत नहीं होगी तो हम एकता की ओर, एक अखंड भारत की ओर, एक भारत की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर जो संकल्प लेकर हम आज खड़े हुए हैं उसकी ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जरूरी है एकता ही है जो
की नींव को और भी मजबूती प्रदान करता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें साथ मिलकर इस पद यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और इस ऐतिहासिक पद यात्रा में कहूँ, क्योंकि ये पद यात्रा देख रहे हैं आप कि विभिन्न प्रदेशों में ये पद यात्रा यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार। तो ये एक प्रतीक के रूप में भी सामने आया कि हर एक स्तर पे प्रयास होना जरूरी है, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ सकता है, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य जो है वो पूरा कर पाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।